नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं राइट्स इशू होता क्यों है, कंपनी जो है इसको निकालती क्यों है और इसका बेनिफिट क्या है शेयर होल्डर्स को। और यहाँ पे एक और चीज़ आएगा, सर ये पार्शली पेड अप और फुल्ली पेड अप शेयर्स क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है। तो वीडियो देखते रहें, वीडियो में सब बताऊँगा। वीडियो अच्छा लगेगा कृपया लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो यहाँ पे देखो, अंडरस्टैंड राइट्स इशू एंड इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, वाई कंपनी गिव राइट्स इशू शेयर्स, तो ये भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो सबसे पहला सवाल आता है वो आता है वाई राइट्स इशू एंड हु डिसाइड राइट्स इशू। जो भी आपका कॉर्पोरेट एक्शंस डिसाइड होता है कंपनी में, वो डिसाइड होता है बोर्ड ऑफ मेंबर्स और शेयर होल्डर्स के बीच में, जिसका जितना प्रपोर्शनेट है। राइट्स इशू निकालने का जो डिसीजन है आपका, वो जो है मेनली बोर्ड मेंबर के ऊपर होता है। राइट्स इशू में क्या होता है, मान लो आपको कोई फंड रेज करना है अपने डेवलपमेंट के लिए, R&D के लिए या एक्सपेंशन के लिए। आपके पास 2 या 3 ऑप्शंस हैं, या तो आप लोन ले लो जहां पे आपको कुछ % इंटरेस्ट जो है आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन वो आपके लिए लाइबिलिटी है। दूसरा, बाहर से शेयर होल्डर्स को बुला लो कि मान लो आपकी कंपनी का ग्रोथ लग रहा है कि प्रोस्पेक्ट अच्छा है, तो बाहर से शेयर होल्डर्स आएंगे, लेकिन वो पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो जो है उनको या तो बोर्ड में सीट चाहिए या फिर शेयर होल्डर्स आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जिनके पास पहले से ही शेयर्स है उस कंपनी का और लग रहा है कंपनी का ट्रस्ट अच्छा है, प्रोस्पेक्ट अच्छा है, तो कंपनी क्या करती है, मार्केट के डिस्काउंट रेट पे अपने शेयर होल्डर्स को ही बोलती है मैं फंड रेज कर रहा हूं थ्रू राइट्स इशू, आप इतने शेयर्स पे इतने शेयर्स के लिए एलिजिबल हो, अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बेनिफिट क्या होता है, राइट्स इशू इज टू रेज कैपिटल फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जिनके पास पहले से ही शेयर्स हैं या फिर रिकॉर्ड डेट को शेयर्स वो खरीद लेंगे। शेयर होल्डर्स का मतलब होता है रिकॉर्ड डेट पे शेयर्स आपका डीमैट अकाउंट में है, तो वहां पे अगर आपका है तो आप एलिजिबल हो यहाँ पे, विदाउट ब्रिंगिंग न्यू इन्वेस्टर्स इनटू द बोर्ड। कोई दूसरा इन्वेस्टर्स बाहर से नहीं आएगा, शेयर कैपिटल आपका डाइल्यूट होगा, लेकिन जो आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स नहीं आने वाला। ये कॉन्सेप्ट समझ गए। राइट्स इशू क्यों निकलता है और कौन निकालता है, इसका मेन रीजन होता है राइट्स इशू का फंड रेज करके R&D पे, एक्सपेंशन पे, अगर कोई लोन है तो उसको रिड्यूस करके कंपनी को बूस्टअप किया जाए या उसके प्लान को आपको एक्सपेंशन दिया जाए। सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ गए। अब तीसरा पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे आपको समझना होगा पार्शियली पेड अप और फुली पेड अप क्या होता है। पहले ये 3 एग्जाम्पल है, समझ लो। एयरटेल का है, ये किसी भी आपका हो सकता है, इससे पहले रिलायंस का आया हुआ था, ये एयरटेल का है। यहाँ पे देख लो, भारतीय एयरटेल जो है ये 696 पे चल रहा है। यहाँ पे NSE BSE 2 एक्सचेंज है इंडिया में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कहीं भी आप ट्रेड कर सकते हो, कोई कंपल्सन नहीं है। भारतीय एयरटेल जो है आपको 696 पे ट्रेड कर रहा है। ये भारतीय एयरटेल का फुल्ली पेड अप है। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है, आपने पूरे पैसे पे किए और वो शेयर्स ले लिया, मतलब आपने 100% ओनरशिप जो है उस शेयर्स पे जितना बनता है कंपनी में, चाहे वो 0.00001% बनता हो, आपने ले लिया है। तो कंपनी जैसे भी करेगी, बोर्ड मेंबर्स जैसा भी आपको कॉर्पोरेट एक्शंस का बेनिफिट देंगे, आपको 100% मिलने वाला है। मान लो आपको 5 रुपीज़ का डिविडेंड मिला, तो आपने फुली पेड अप शेयर्स लिया हुआ है, तो आपको 5 रुपीज़ पर शेयर्स मिलने वाला है। यहाँ पे देख लो, एयरटेल PP मतलब पार्शली पेड अप, एयरटेल PP E1 का मतलब होता है, जैसे मान लो पार्शली पेड अप शेयर्स का मतलब मैं बता दूं, आपको एक बार में पूरे शेयर्स नहीं लेने, आप पार्ट वाइज में पूरे शेयर्स ले सकते हो। एग्जांपल बोलता हूं, आपके पास पैसे नहीं है एक शेयर्स को खरीदने के लिए, आपके पास 2 या 3 मौके दिए जाएंगे आपको कि आप थोड़े थोड़े पैसे पे कर दो और वो शेयर्स जो है पूरे पूरे जो है, जैसे ही आप पूरे पैसे पे करोगे वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा फुल्ली पेड अप शेयर्स में। तो पार्शियल पेड अप का मतलब होता है आप ट्रांचेज में, मतलब आप पार्ट वाइज में पैसे पे करते रहो, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि आपको जो कॉर्पोरेट एक्शंस मिलेगा वो जितना पैसा आपने पे किया है, जितना परसेंटेज आपने पे किया है, उसी का मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पे मान लो 5 रुपीज़ मिल रहा है और मान लो यहाँ पे पार्शली पेड अप शेयर्स लेने के लिए आपने 25% पैसा पे किया है, तो बेनिफिट आपको 1.25 रुपीज़ का ही मिलेगा। ये मैं आगे बताऊंगा, समझ जाओगे। तो समझ गए फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है। फुल्ली पेड अप का मतलब आपने पूरे पैसे पे कर दिए उस शेयर्स को लेने के लिए, तो जो भी कॉर्पोरेट एक्शंस होगा, स्प्लिट, बोनस, डिविडेंड जो भी होगा, आपको पूरा मिलने वाला है पर शेयर्स पे, जो कंपनी अनाउंस करेगी। पार्शली पेड अप में क्या है कि जितना पैसा आप पे करोगे, जितना % पैसा आप पे करोगे, उतना ही % जो है आप बेनिफिट ले सकते हो किसी भी कॉर्पोरेट एक्शंस का, चाहे वो डिविडेंड हो, बोनस हो, स्प्लिट हो, कुछ भी हो। कॉन्सेप्ट क्लियर। और ये जो है आपका वो अलग से ट्रेड होता है। कब तक ट्रेड होगा, जब तक जो है पूरे पैसे आप पे नहीं करते। जैसे ही आप पूरे पैसे पे कर दोगे पार्शली पेड अप वाले में, ये शेयर्स जो है आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस शेयर्स में, जो आपका भारतीय एयरटेल का शेयर्स है वो फुली पेड अप में कन्वर्ट हो जाएगा।
कॉन्सेप्ट क्लियर। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे द बोर्ड एयरटेल का जो है डिविडेंड आया हुआ था, द बोर्ड हैज कंसीडर्ड द एंड रिकमेंडेड ए डिविडेंड ऑफ RS3 पर फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 5 ईच। मतलब आपके पास फुल्ली पेड अप एक शेयर से तो 5 रुपये मिलेंगे, 100 शेयर से तो 500 रुपये मिलेंगे, एंड 0.75 पर इक्विटी फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स फॉर फेस वैल्यू 5 ईच पेड अप RS 1.25 शेयर्स। ये आपका 1.25 शेयर्स फेस वैल्यू है, क्यों हो रहा बताऊंगा। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 यहाँ पे चीज मैं बता दूं आपको, फुल्ली पेड अप एयरटेल का फेस वैल्यू फिलहाल अभी 5 का है, RS3 आपको मिलने वाला है। मतलब मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर आपके पास 100 शेयर्स भारतीय एयरटेल का है, आपने पूरे पैसे पे किए हुए हैं, तो आपको एक शेयर्स पे 3 रुपीज़ मिलेगा, मतलब 300 रुपीज़ आपको मिलने वाले डिविडेंड में। अब मैं आगे आता हूँ, यहाँ पे देख लो, आगे जो आपका यहाँ पे सवाल है वो है आपका पार्शियल पेड अप। पार्शियल पेड अप में कितना आपसे पैसा मांगी है, पैसा कितना मांगी है वो भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जो है एयरटेल ने 535 रुपीज़ के हिसाब से जो राइट्स इशू निकाला हुआ था उस समय एयरटेल का प्राइस था 650 के आसपास मार्केट में, तो आपको ऑलमोस्ट 150 रुपीज़ का डिस्काउंट देके कंपनी ने जो है राइट्स इशू निकाली हुई थी 535 रुपीज़ का। यहाँ पे देखो फेस वैल्यू 5 का निकाली हुई है। मैं एक स्लाइड आगे आता हूँ, यहाँ पे आप समझ जाओगे। जैसे ही मैं यहाँ पे आया, देखो भारतीय एयरटेल ओनली कलेक्ट 25% upfront and the remaining 75% can be collected over the 3 year period in 2 tranches। मतलब अभी एयरटेल जो है आपसे सिर्फ 25% मांगी है पैसा। 25% किसका? 25% 535 का, मतलब 133.75 रुपीज़ आपसे मांगी है। तो 133.75 के हिसाब से जो है कंपनी का शेयर्स आपका ट्रेड हो रहा है। जो भी आपका यहाँ पे देखो, ये आपने 133 के हिसाब से ट्रेड हो रहा है। ये जो आपका प्राइस है वो प्रीमियम है प्लस टाइम है, वो मैं अलग से बता दूंगा आपको, वो छोड़ दो आप। तो यहाँ पे आपने सिर्फ 25% पैसे पे किए, इसीलिए आपको यहाँ जो डिविडेंड मिल रहा है वो डिविडेंड आपको मिल रहा है कितना? 0.75। क्यों? क्योंकि पार्शियल पेड आपने कितना पैसा पे किया है पार्शियल पेड शेयर्स लेने के लिए? ओनली 1/4 पे किया है, 25% पे किया है। फेस वैल्यू 5 था, डिवाइड बाई 4, तो फेस वैल्यू कितना है इसका? 1.25 दिख रहा है। RS 3 रुपीज़ का डिविडेंड दी है इसने, डिवाइड बाई 4 कर दो तो 0.75 रुपीज़ पर शेयर। कॉन्सेप्ट क्लियर? 35 डिवाइड बाई 4 तो 133.75 फिलहाल अभी मांगी है। नेक्स्ट ट्रांचेज मतलब जो भी आपका नेक्स्ट बिडिंग आएगा शायद वो आपसे मांग सकती है 50% या 25%। फिर लास्ट ट्रांचेज मतलब लास्ट टाइम जो है वो 50% मांग लेगी आपसे। तो जो पैसे आपको मांगेगी वो आपको पे करना पड़ेगा। सर मान लो मैं पे नहीं करूंगा, तो एग्जांपल बोलता हूँ, मैंने ये शेयर्स लिया हुआ है और पीपी वाला शेयर्स लिया हुआ है, मैंने 25% पे किए, नेक्स्ट टाइम मेरे पास पैसे नहीं है तो ये भी पैसा आपका चला जाएगा। ये राइट्स जो है किसी और को ट्रांसफर हो जाएंगे। जो आपने पैसे पे किए हैं, अगर आप टाइम फ्रेम दिया जाएगा आपको पैसे पेमेंट के लिए, अगर आप पैसे पेमेंट नहीं करते हो तो ये दोनों शेयर्स जो लिया है आपने वो आपका ऑटोमेटिक या तो सेल कर दो मार्केट में, किसी को सेलर अवेलेबल होगा, बायर अवेलेबल होगा, आप सेल कर दो, अपना राइट्स किसी और को ट्रांसफर कर दो। अगर ये आपके पास है शेयर्स, जो भी टाइम पीरियड आएगा पेमेंट करने का, उस टाइम पीरियड में ये दोनों शेयर्स ट्रेड नहीं होगा स्टॉक मार्केट पे, ध्यान रखना। वो आपको टाइम दे दिया जाएगा, इस डेट से इस डेट के बीच में ये दोनों शेयर्स आपको ट्रेड नहीं होगा, उससे पहले ही सेल कर देना राइट को, अगर पैसे नहीं है तो। अगर नहीं सेल करोगे और रखे रहोगे और पैसे बोलेगा पेमेंट करने के लिए, पेमेंट आप नहीं करते हो, तो ये दोनों शेयर्स जो हैं आपके चले जाएंगे, वो चीज़ ध्यान रख लेना। तो ये भी चीज़ समझ गए। अब आगे आते हैं, यहाँ पे देख लो, ये बोलते हैं ये आपका राइट्स इशू आया हुआ था इंडियन होटल्स का कुछ टाइम पहले ही। उस समय इंडियन होटल 200 के आसपास चल रहा था, इसने राइट्स इशू लाया था 149 150 पे। यहाँ पे देख लो 9 शेयर्स पे आपको 1 शेयर्स मिला हुआ था। यहाँ पे मतलब 50 रुपीज़ का इसने डिस्काउंट दिया हुआ था, ऑलमोस्ट 25% का डिस्काउंट दिया हुआ था। ये देती है राइट्स इशू में आपको मार्केट से डिस्काउंट ही मिलेगा। तो यहाँ पे देख लो इसने प्रीमियम जो है 149 रुपीज़ का सिंगल टाइम मांग लिया। सिंगल टाइम मांग लिया मतलब ये फुल्ली पेड अप है, ये शेयर्स जो है फुल्ली पेड अप है। जैसे ही आप पे करोगे 9 शेयर्स पे 1 शेयर्स के लिए आप एलिजिबल हो, तो जैसे ही आप 149 रुपीज़ पे करोगे या फिर जो भी टाइम पीरियड होगा 10 या 15 वर्किंग डेज के अंदर, ये शेयर्स जो है आपके फुल्ली पेड अप वाले आपके डीमेट अकाउंट में जो भी आपका एग्जिस्टिंग शेयर्स है उसके साथ दिखने लगेगा। तो ये पार्शियली पेड अप नहीं है, ये फुल्ली पेड अप है। आपने एक बार में पूरे पैसे पे कर दिए। पार्शियली पेड अप एयरटेल का है, पार्शियली पेड अप रिलायंस का था, जहां पे आप पार्ट वाइज में पैसे पे करते हो और उसी हिसाब से आपको बेनिफिट मिलता है। तो पार्शियली पेड अप, फुल्ली पेड अप का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा क्या है। इसके बाद आता हूं मैं चीज़ें यहाँ पे। अगर मान लो मैंने बता दिया 50% अगर आप पे करते हो पार्शियली पेड अप शेयर्स में, तो आपको 50% का ही राइट मिलेगा। फुली पेड अप में 100% आपको राइट मिलेगा। ये समझ गए, बिल्कुल आसान था। इसके बाद जो है मैं दिखा दूं आपको, रिकॉर्ड डेट इसका आता है, रिकॉर्ड डेट को शेयर है उतना तो आप एलिजिबल हो राइट्स इशू के लिए। ये आपका रिकॉर्ड डेट है और एक्स डेट है, यहाँ पे एक्स बोनस डेट है वैसे ही लिखा हुआ है मैंने, वैसे ही आएगा आपको। जो भी रिकॉर्ड डेट होगा उस डेट को शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में होने चाहिए। अगर आपको एलिजिबल होना है तो एक्स डेट होगा और उससे 1 डे पहले, उससे पहले बाय करोगे तो आप एलिजिबल रहोगे।
ये भी चीज़ समझ गए। इसके बाद जो है आपको मान लो रिकॉर्ड डेट को 140 शेयर्स हैं, जैसे मान लो 14 शेयर्स पे 1 शेयर्स मिल रहा है आपको एयरटेल में, तो जो है आप 10 राइट्स इशू शेयर के लिए आप एलिजिबल हो। रिकॉर्ड डेट को जो था इसका प्राइस 700 के आसपास का था। राइट्स इशू जो है आपको डिस्काउंट में मिला हुआ था 535 रुपीज के हिसाब से। आप जो है 10 शेयर्स के लिए आप एलिजिबल थे। सर मैं इससे ऊपर अप्लाई कर सकता था, अप्लाई कर सकते थे। मान लो किसी ने राइट्स इशू के लिए अप्लाई नहीं किया होगा तो उसका राइट्स आपको मिल जाएगा। फुल्ली पेड अप, पार्सली पेड अप का मतलब समझ गए। अगर आप पूरे पैसे पे करोगे सिंगल टाइम में तो वो होता है फुल्ली पेड अप। अगर आपने पार्ट वाइज पे कर रहे हो, मान लो 135 आपने पे किया है फर्स्ट टाइम के लिए, तो ये पार्सली पेड अप है। 25% आपने पे किया हुआ है 535 रुपीज का। वंस यू पे फुल अमाउंट योर पीपी शेयर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू फुल्ली पेड अप शेयर्स। मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको। तो चीजें यही था बिल्कुल। फुल्ली पेड अप और पार्सली पेड अप का डिफरेंस यही था आपका। वाई कंपनीज रेज मनी फ्रॉम राइट्स इशू बता दिया है। कोई भी बाहर से शेयर होल्डर्स को नहीं लाना अपनी कंपनी में। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनसे पैसे रेज करने हैं डिस्काउंट में। इज इट कंपल्सरी टू अप्लाई फॉर राइट्स इशू? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको राइट्स इशू के लिए अप्लाई नहीं करना तो छोड़ दो, आपका राइट्स जो है किसी और को ट्रांसफर हो जाएगा। कैन आई ट्रांसफर माई राइट्स इशू शेयर्स? कर सकते हो, लेकिन वो जो है ऑटोमेटिक आपका एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। तो जिसको खरीदने का मन है ट्रेड होता रहता है, जो खरीदना चाहे वो खरीद सकता है। बस एक चीज ध्यान रखना, अगर आपके पास राइट्स इशू शेयर है तो आपका जो भी पेमेंट टर्म आता है वो पेमेंट करते रहना। अगर आपने मान लो सिंगल टाइम अपने मार्केट से खरीद लिया राइट्स इशू, जो मान लो एनएससी बीएससी पे पीपी और पीपी इवन ट्रेड हो रहा है, वो आपने खरीद लिया, और क्या होगा जब उसका पेमेंट टर्म आएगा वो ट्रेड करना बंद कर देगा। और आपने खरीद रखा है लार्ज क्वांटिटी, तो उसके हिसाब से जो पैसा मांग रहा है वो पे करना पड़ेगा। नहीं पे करोगे तो जो पैसे आपने डाले हुए वो भी चला जाएगा और वो राइट्स इशू किसी और को ट्रांसफर हो जाएगा मार्केट ओपन होते ही। तो वो चीज़ ध्यान रख लेना आप। तो मैंने बता दिया है पार्सली पेड अप फुली पेड अप में क्या डिफरेंस है। पार्सली पेड अप में जो भी आपको बेनिफिट मिलेगा वो उसी प्रोपोर्शनेट में मिलेगा जिस प्रोपोर्शनेट में आपने पे किया है पैसा। फुली पेड अप में जो भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो पूरा मिलेगा, क्योंकि आपने पूरे पैसे पे किए हुए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं आशा करता हूँ वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे को ओपन कर सकते हो। कुछ भी सहायता होता है मैं नाइट को 8 PM लाइव आऊँगा, वहाँ पे पूछ लेना। सर सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आपको लर्निंग मेरे देखे ज्वाइन करो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।